मैं हैरान हूं कि जिस दुख दर्द को पूरी दुनिया ने ना समझा, एआई तक ने ना समझा, उसे मोदी जी ने समझ लिया। इफ यू आस्क द सेम ऐप टू ड्रॉ एन इमेज ऑफ समवन राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड, द ऐप विल मोस्ट लाइकली ड्रॉ समवन राइटिंग विद। ये दुनिया भी बहुत अजीब है। मेजॉरिटी लोग यानी 90% से ज्यादा लोग राइट हैंडेड हैं और सिर्फ गिने चुने 10% लोग मेरे जैसे लेफ्ट हैंडेड हैं। यानी हम लेफ्टीज दुनिया में रेयर स्पीशीज की तरह हैं। पर ऐसा है क्यों? क्या राइट हैंडेड लोग एवोल्यूशन में चीट कोड डालकर आए थे, या फिर मुझ जैसे लेफ्ट हैंडेड लोग किसी सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आज हम इस मिस्ट्री को साइंटिफिकली डिबंक करने की कोशिश करेंगे कि क्यों दुनिया के अधिकतर लोग हैं राइट हैंडेड, और साथ ही साथ मेरा और मुझ जैसे कुछ गिने चुने लेफ्ट हैंडेड लोगों का दुख दर्द भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कर लिया तो करना। क्या हमारे पूर्वज लेफ्ट हैंडेड थे या राइट हैंडेड? अगर हम एंशिएंट ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो हमारे पूर्वज दोनों हाथों का इस्तेमाल करना जानते थे, यानी वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे। पर जब हमारे पूर्वज पत्थरों से हथियार बना रहे थे या खाना पकड़ रहे थे तो एक हैंड नेचुरली ज्यादा यूज होने लगा। ज्यादातर लोगों के लिए ये राइट हैंड था। क्या इसीलिए इसे राइट बोलते हैं? एक थ्योरी ये भी बताती है कि राइट हैंडेडनेस लोगों में इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि एंशिएंट ह्यूमंस ग्रुप में काम करते थे। तो अगर अधिकतर लोग अपने राइट हैंड का यूज करते थे टूल्स के लिए या वेपन्स के लिए, तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन बन गया जो अर्ली ह्यूमन को एक खास एवोल्यूशनरी एडवांटेज देने लगा, जैसे टूल्स पास करने में या साइड बाय साइड कॉम्बैट में लड़ने में। तो अगर उस समय लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा रहे भी होंगे तो उन्होंने राइट हैंडेड समाज को अडेप्ट कर लिया होगा, मजबूरी में ही सही। और जिन्होंने नहीं किया वो इस जालिम दुनिया में आउटलायर ही बन के रह गए। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि अधिकतर टूल्स, अधिकतर वेपन्स राइट हैंडेड लोगों के लिए बने हुए थे, तो इस चीज ने राइट हैंडेडनेस को एक सिलेक्टिव एडवांटेज भी दिया कि अगर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करोगे तो या तो संघर्ष करते रहो या लड़ाई छोड़ दो। और इसी वजह से राइट हैंडेड लोगों की मेजॉरिटी बढ़ती गई। एंशिएंट फॉसिल रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं कि निएंडरथल से लेकर होमो हैबिलस तक सभी मेजरली राइट हैंडेड इंडिविजुअल्स थे। अब चूंकि राइट हैंडेडनेस मेजॉरिटी में आ गई थी तो जितने भी लेफ्ट हैंडेड लोग थे उनको नीचे देखा जाने लगा, इंफीरियर दृष्टि से देखा जाने लगा। और यह हमें दिखता है ऑल अक्रॉस कल्चर्स में। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में लेफ्ट हैंड को अनलकी माना जाता था। लैटिन में सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट भी होता है और बुरा और दुर्भाग्यपूर्ण भी। मिडिल एजेस में भी लेफ्ट हैंडेडनेस को विचक्राफ्ट यानी भूत प्रेत चुड़ैल जैसी चीजों से कंपेयर किया गया। इस्लामिक कल्चर से लेकर चाइनीज कल्चर सभी में राइट हैंड से ही सारे कार्य करने की परंपरा रही है और बच्चों को जबरदस्ती राइट हैंड यूज करना सिखाया जाता रहा है। हमारे यहाँ भी जितने भी धार्मिक कार्य हो या लिखना पढ़ना, सारी चीजें, खाना खाना, अगर आप लेफ्ट हैंड से करने लगो तो उसे अशुभ माना जाता है। मेरे घर वालों ने तो नहीं, बट बाकी सभी लोगों ने, आसपास के लोगों ने, टीचर्स ने मुझे कई बार फोर्स करने की कोशिश की कि लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से लिखना सीखो, लेफ्ट हैंड अशुभ होता है। बट आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। यही चीज बाकी कल्चर्स में भी थी। जापान और कोरिया में भी जबरदस्ती लोगों को लेफ्ट से राइट हैंडेड बनाया जाता था। तो हम जैसे लेफ्टीज के बहुत दुख दर्द पीड़ाएं हैं जिसे आगे देखेंगे, पर अभी इस चीज के पीछे के साइंस को और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होने में कुछ हद तक जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर यह कहानी पूरी तरह से जेनेटिक्स से प्रभावित नहीं है। रिसर्चर्स को कोई ऐसा एक या दो जीन नहीं मिले जो 100% बताता हो कि कोई इंसान लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड। कई रिसर्चर्स के हिसाब से एक स्पेसिफिक जीन LRRTM1 नाम का जो जीन है वो हैंडेडनेस से उसका कनेक्शन पाया गया है, जो इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि अगर पिता लेफ्ट हैंडेड हो तो उसके बच्चे में, स्पेशली लड़के में भी लेफ्ट हैंडेड होने की संभावना कहीं ज्यादा होगी, जो मेरे केस में है। पर जैसा मैंने कहा कि सिर्फ जेनेटिक्स इसको प्रभावित नहीं करती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनफैक्ट आइडेंटिकल ट्विन की हैंडेडनेस भी अलग अलग हो सकती है। एक राइट हैंडेड हो सकता है, एक लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। इसका मतलब है कि इसमें जेनेटिक कंपोनेंट तो है, पर इसके अलावा एक एनवायरमेंटल कंपोनेंट भी है। पर अगर दोनों पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड हो तो बच्चे के लेफ्ट हैंडेड होने की संभावना कहीं हद तक बढ़ जाती है। LRRTM1 के अलावा दो और जीन है, PCSK6 और SETBP1 जीन्स, जो एक 2021 की स्टडी के हिसाब से ब्रेन सिमेट्री और हैंड प्रेफरेंस को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे दिमाग की। हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। पर हमारा दिमाग होता है क्रॉस वायर्ड। इसका अर्थ है कि दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हैंड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हैंड को। अब चूंकि दिमाग का लेफ्ट हिस्सा ज्यादातर लोगों में डोमिनेंट होता है, इसलिए अधिकतर लोग, 90% से ज्यादा लोग राइट हैंडेड होते हैं। और हम जैसे कुछ गिने चुने लोगों का जिनका राइट साइड का हिस्सा डोमिनेंट होता है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये भी बता दूं कि दिमाग का जो बायां हिस्सा है, लेफ्ट हिस्सा है, वो लैंग्वेज और फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। और न्यूरोसाइंटिफिक और MRI स्टडीज ये भी बताती हैं कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनका ब्रेन स्ट्रक्चर और कॉर्पस कोलोसम राइट हैंडेड लोगों से अलग होता है।
और MIT की 2023 की एक स्टडी के हिसाब से हैंड प्रेफरेंस का इंपैक्ट मोटर फंक्शन और कॉग्निटिव स्किल्स पर भी देखा गया। अभी देखते हैं कि क्या कुछ सेलेक्टिव एडवांटेज लेफ्ट हैंडेड लोगों को मिलते हैं या नहीं। तो बहुत सारी रिसर्च बताती है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों को कुछ सेलेक्टिव एडवांटेज मिलते हैं। अब हमारे दुख दर्द हैं उसका कॉम्पनसेशन समझ लीजिए। 2023 की स्टैनफोर्ड रिसर्च के हिसाब से लेफ्ट हैंडेड लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस और मेमोरी रिकॉल की क्षमता थोड़ी बेहतर हो सकती है। हार्वर्ड मेडिकल की 2022 की स्टडी के हिसाब से लेफ्ट हैंडेडनेस और क्रिएटिविटी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। एक और स्टडी बताती है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों में डिसीजन मेकिंग और अडेप्टेबिलिटी स्किल्स बेहतर हो सकते हैं और लेफ्टीज में स्पेशल अवेयरनेस और आर्टिस्टिक एबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, पर ऐसा नहीं है कि सभी कुछ हंकी डोरी है। लेफ्ट हैंडेड लोगों को बहुत सारी दुख दर्द और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो हम जैसे लेफ्ट हैंडेड लोगों को रोजमर्रा की चीजें जैसे कैंची से लेकर माउस तक में स्ट्रगल करना पड़ता है, जो स्पेसिफिकली राइट हैंडेड लोगों के लिए बनी होती है। ऐसे ही कोई भी नोटबुक, स्पेशली स्पाइरल बाउंड वाली नोटबुक, उस पर लिखना किसी कांटे पर बार बार अपना हाथ चुभाने से कम नहीं, क्योंकि उसके स्पाइरल आपके हाथ में लगातार लगते रहेंगे जब आप एज पर जाएंगे। क्रेडिट कार्ड मशीन से लेकर डोर हैंडल सभी कुछ राइट साइड में होता है। डाइनिंग टेबल पर सभी के साथ खाना खाना हो या छोटी सी टेबल पर साथ में बैठकर पढ़ना लिखना, सभी में या तो लेफ्टीज को स्ट्रगल करना पड़ता है या उन्हें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि राइट समाज में लेफ्ट वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या यंग प्रोफेशनल हैं और आपको भी लोग ऐसे ही भ्रम में रखते हैं, कंफ्यूज करके रखते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। माय ईमेल इज logicalproject1@gmail.com। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स की हेल्प की है और मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूं। यू कैन रीच आउट टू मी और आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसी हैंडेडनेस अलग अलग हुई। सबसे पहला है रैंडम, यानी लक बाय चांस। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लेफ्ट हैंडेडनेस बस एक नेचुरल वेरिएशन है, जैसे आई कलर होता है। इसका कोई एवोल्यूशनरी डिसएडवांटेज नहीं है, इसलिए ये ट्रेट खत्म नहीं हुआ, जबकि बाकी जितने भी ट्रेट हैं जो मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं है वो धीरे धीरे खत्म हो गए। उल्टा कई साइंटिस्ट मानते हैं, और ऐसा डेली लाइफ में भी हमने देखा है, कि इस ट्रेड के कुछ लोगों को बहुत फायदे हो सकते हैं, स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में या क्रिकेट जैसे खेलों में, जहां पर हैंडेडनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे कोई लेफ्ट हैंडेड बॉक्सर या कोई लेफ्ट हैंडेड फेंसर या एक लेफ्टी बैट्समैन या लेफ्ट आर्म स्पिनर किसी भी गेम को पलटने की क्षमता रखते हैं। दूसरा रीजन साइंटिस्ट देते हैं डेवलपमेंटल नॉइज, कि लेफ्ट हैंडेडनेस शायद फीटल डेवलपमेंट के दौरान रैंडम डिसरप्शंस की वजह से भी हो सकती है, यानी स्ट्रेस हार्मोन लेवल या इवन मां के पेट में बेबी की पोजीशन भी दिमाग की एसिमेट्री को अफेक्ट कर सकती है, जिससे कुछ लोग राइट हैंडेड की जगह लेफ्ट हैंडेड बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ठीक नहीं जानते कि हैंडेडनेस किस वजह से होती है। जितनी भी तरह की चीजें हमने इस वीडियो में बताई हैं वो एक थ्योरेटिकल अप्रोक्सीमेशन है, यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह की चीजों से हैंडेडनेस होती होगी, बट इसका ठीक रीजन अभी भी साइंटिस्ट को 100% श्योरिटी के साथ नहीं पता है। बट हमें श्योरिटी के साथ एक चीज जरूर पता है, लेफ्ट हैंडेड लोग भले ही दुनिया में बहुत कम हो, 10-12% ही हो, पर उन्होंने पूरी दुनिया में धमाल मचाया। कुछ फेमस लेफ्ट हैंडेड लोगों के बारे में बताता हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन तक। जी हाँ, कुछ लोग ये भी समझते थे कि न्यूटन भी लेफ्ट हैंडेड है, हालांकि इस बात के कोई पब्लिक रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते। बराक ओबामा, चार्ली चैपलिन, निकोला टेस्ला और मैरी क्यूरी ऐसे कोई कुछ फेमस इंडिविजुअल्स हैं जो लेफ्ट हैंडेड रहे, और इनमें नाम जोड़ लीजिए गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का भी। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर बचपन से एम्बीडेक्स्ट्रस थे, यानी वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे। जैसा आपने देखा होगा 3 इडियट्स में वीरू सहस्त्रबुद्धि को दोनों हाथों से लिखते हुए, वो एक एक्वायर्ड स्किल थी। बट सचिन तेंदुलकर वाज अ नेचुरल एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बोला है कि वो लेफ्ट हैंड से ज्यादा कंफर्टेबल फील करते थे, पर चूंकि घर में एक ही क्रिकेट किट थी और उनके बड़े भाई राइट हैंडेड थे, तो उन्हें उस राइट हैंडेड किट से ही खेलना अडेप्ट करना पड़ा और वो धीरे धीरे राइट हैंडेड बैट्समैन बन गए। पर बाकी सभी काम लिखने से लेकर खाने तक वो लेफ्ट हैंड से किया करते हैं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर अपनी इस नेचुरल एबिलिटी को प्रिजर्व कर पाते, शायद आज उनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं पाता। ऐसा ही एक और फेमस किस्सा हुआ सौरव गांगुली के साथ। सौरव गांगुली वॉज नेचुरली अ राइट हैंडर, पर चूंकि उनके बड़े भाई लेफ्ट हैंडर थे और घर में एक ही किट थी, तो उन्हें अडेप्ट करना पड़ा लेफ्ट हैंडर बनने के लिए। मेरे लिए तो कम से कम ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट था कि सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, जो भारत के बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन जोड़ी में से एक रहे हैं, वो अपने अपने नेचुरल हैंडेडनेस के साथ नहीं खेले। अगर खेले होते तो शायद उनके रिकॉर्ड्स और भी कहीं ज्यादा बेहतर होते। Who knows? पर पुराने जमाने के टूल्स के वेयर एंड टेयर के पैटर्न्स और हड्डियों के एनालिसिस ये बताते हैं कि ये जो 9:1 का रेशो है, ये कम से कम लास्ट के 5 लाख सालों से सेम बना हुआ है। ऐसा क्यों है? नोबडी नोस। कि वही सेम रेशो 90 और 10 का लाखों सालों से चला आ रहा है। क्यों का जवाब, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर यह तब पक्का है कि ये जो स्प्लिट है 90-10 का, ये हमारी स्पीशीज में अच्छे से पत्थर की तरह सेट हो चुका है।
क्योंकि लेफ्टीज एक जिद्दी माइनॉरिटी हैं, अलग अलग तरह के डिसएडवांटेज के होते हुए भी लेफ्ट हैंडेड लोग टिके हुए हैं, एक कोर की रेयर स्पीशीज की तरह। आज इस वीडियो में आपने ये तो जाना कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूं, पर क्या आपके आसपास भी कोई जिद्दी माइनॉरिटी लेफ्ट हैंडेड पर्सन है? कमेंट्स में मुझे बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के एक्सप्लेनर वीडियोस हम बनाते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।